तो दोस्तों वीडियो में आगे खबर जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि जब ब्रह्मोस ए यानी ब्रह्मोस एयर लॉन्च तैयार हुई तो इसका इंटीग्रेशन Su-30 MKI में करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। कारण ये है कि ब्रह्मोस ए जो है ये काफी ज्यादा वजनी है और ऐसी परिस्थिति में किसी विमान के अंदर इसको प्लग एंड प्ले कर देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के अपग्रेडेशन से आपके विमान को गुजरना होता है। जब इन सारी प्रक्रियाओं के लिए सुखोई कॉर्पोरेशन को भारत द्वारा अप्रोच किया गया तो इन्होंने भारी भरकम चार्ज इसके लिए बताया, जो कि इस काम के लिए बहुत ज्यादा था। इस वजह से बाद में निर्धारित ये किया गया कि कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी एडिशनल समय लग जाए, लेकिन ब्रह्मोस ए के इन सभी कामों को भारत के अंदर ही किया जाएगा। इसके बाद HAL की जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने इस बात का जिम्मा लिया और फाइनली इस काम को भारत के अंदर ही संपन्न किया। मैं आपको बता दूं कि इस काम को करने में काफी ज्यादा परिवर्तन करने होते हैं आपको किसी भी फाइटर जेट के एयरफ्रेम में। जी हाँ, स्पेशली उन हॉट पॉइंट्स को आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है और उसके आसपास की सारी जगह को स्ट्रॉन्ग करना होता है जहां पर आप ब्रह्मोस ए का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जिससे कि न केवल वो हार्ड पॉइंट इतने मजबूत हो जाएं कि ब्रह्मोस ए का वजन सहन कर पाए, इसके साथ साथ आपके विमान की किसी भी तरह से स्पीड के ऊपर ये कोई बाधा न डाल पाए या किसी भी परिस्थिति में आपके विमान की जो मैन्युवर्स करने की क्षमता है इसे वो बाधित ना कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये काम काफी ज्यादा जटिल है। ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य वेरिएंट जो कि सुखोई 30 का ही है, इसके अंदर आसानी से ब्रह्मोस ए का इंटीग्रेशन कर देना बहुत मुश्किल होगा। बिना इस तरह के अपग्रेडेशन के ये पॉसिबल है ही नहीं। इसी बीच एक खबर निकल कर आती है और खबर निकल कर आती है आर्मेनिया के संदर्भ में। दरअसल एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम है टोनी और इनका जो ट्विटर हैंडल है वो साइबर स्पेक 1 के नाम से जाना जाता है। काफी ज्यादा फेमस है ये डिफेंस के सेक्टर में अलग अलग न्यूज को ब्रेक करने को लेकर। इनके द्वारा दरअसल ये दावा किया गया है कि भारत द्वारा ब्रह्मोस ए को डिस्पैच किया गया है आर्मेनिया को, जो कि आर्मेनिया के Su-30 SM में इंटीग्रेट की जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया के पास कुछ नंबर में Su-30 SM मौजूद हैं, कुछ और वो खरीदना चाहता है जिसके लिए उसने 70% तक एडवांस पेमेंट भी रशिया को कर दी है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया द्वारा अभी तक इन विमानों को आर्मेनिया को डिलीवर नहीं किया गया है और इन्हीं के चलते अब आर्मेनिया द्वारा भारत से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इन विमानों की एवज में आप अपने सुखोई 30 MKI बिल्कुल नए फॉर्म में हमें दीजिए, लगभग 11 से 12 की संख्या में। साथ ही वो सारा अपग्रेडेशन भी आप करके दीजिए जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में आप अपने खुद के विमानों के लिए करने जा रहे हैं, जिसको लेकर लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था। तो अब ये जो खबर निकल कर आती है कि भारत के साथ आर्मेनिया की ब्रह्मोस की डील भी हो गई और भारत द्वारा ये डिलीवर भी अब की जानी शुरू हो गई है, तो इस बात को लेकर कई सारी आशंकाएं बीच में निकल कर आती है कि क्या इस तरह की चीजें एक्चुअली हुई है। क्योंकि अगर ब्रह्मोस ए को लेकर डील होती तो सबसे पहले तो आर्मेनिया के Su-30 को अपग्रेड करना होता। तो क्या इस तरह की चीजें पहले पास्ट में भारत और आर्मेनिया के बीच में हुई भी है? तो इसको लेकर एक खबर निकल कर आई थी कुछ समय पहले, जब भारत द्वारा आर्मेनिया के सामने अपना अपग्रेड पैकेज जो कि Su-30 के लिए तैयार किया गया है वो पेश किया गया था और भारत ने आगे रहकर अप्रोच किया था कि आप चाहें तो अपने Su-30 पुराने विमानों को नए फॉर्म में अपग्रेड करवा सकते हैं। तो अगर उस समय आर्मेनिया द्वारा इस ऑफर को स्वीकार कर लिया गया हो, भारत द्वारा आर्मेनिया के Su-30 SM को अपग्रेड कर दिया गया हो, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि इसके अंदर अब भारत की ब्रह्मोस ए इंटीग्रेट की जा सकती है और भारत आर्मेनिया के बीच में किसी तरह की कोई गुप्त डील ब्रह्मोस ए को लेकर हुई हो। लेकिन अगर ये अपग्रेडेशन नहीं करवाए गए हों तो इसके बिना किसी भी परिस्थिति में ये पॉसिबल नहीं है कि सुखोई 30 SM जो कि आर्मेनिया के पास है उनके अंदर ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। अब इसको लेकर जो पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है, इसमें कई सारी ऑफिशियल चीजों को ढूंढा जा रहा है कि क्या भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या फिर प्रेस रिलीज इसको लेकर जारी की गई है या फिर आर्मेनिया की गवर्नमेंट या फिर आर्मेनिया के डिफेंस विभाग के द्वारा या उनके विदेश मंत्रालय के द्वारा इस तरह की कोई प्रेस रिलीज या फिर पुष्टि की गई है। तो इसको लेकर भी कोई सूचना अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो दावा है कि आर्मेनिया को भारत द्वारा ब्रह्मोस ए डिलीवर की गई है, इसको लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन कुछ पुराने डॉट्स को जोड़कर आप इन संभावनाओं को बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते। ये बात तो हम सभी लोग शुरुआत से जानते थे कि आज नहीं तो कल आर्मेनिया ब्रह्मोस को जरूर खरीदेगा, फिर वो किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट हो, एयर लॉन्च हो या फिर सरफेस टू सरफेस हो, लेकिन वो ब्रह्मोस तो अल्टीमेटली खरीदेगा ही खरीदेगा। अब उसके लिए इस तरह की चीजें बताई जा रही है, ये आर्ग्यूमेंट रखे जा रहे हैं कि उन्होंने एयर लॉन्च खरीद लिया है, तो इस दावे को न तो एकदम से स्वीकारा जा सकता और ना ही इसे एकदम से डिनाई किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इन
सारी बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, आर्मेनिया द्वारा ब्रह्मोस एक्चुअली खरीदी गई होंगी या फिर नहीं? अभी तक ये सारी चीजें बातचीत के टेबल पर ही होंगी? नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।